ध्यान देंगे। आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, चेंज इन पीएसआर चैप्टर के प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट हम पहले रिकॉल कर चुके हैं, तो आज हम क्या करेंगे, प्योर प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा कोई थ्योरिकल से लेना देना नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्ट रिवाइज करा करके क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो आइए लास्ट क्लास में जो आपने किया उसका एक क्वेश्चन और करते हैं, जिससे बहुत अच्छी एक रिवीजन हो, प्रैक्टिकल पे फोकस है बेटा। तो आप अनसॉल्व क्वेश्चन निकाल रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आया हुआ, ये हमारे पास एग्जाम में आया हुआ है, 2016 के पेपर में आया हुआ है। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, पेज नंबर आपका है 3.50। और ये भी बता दूं एग्जाम में आया हुआ है आपके सीबीएसई बोर्ड में, दिल्ली 2016 में आया हुआ है। चलिए, दिल्ली 2016 में आया हुआ है। आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, मेरे साथ साथ क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, ABC वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1 और देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2015 वाज एज फॉलो। आपको लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर मालूम है, सबको पता लग गया लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट। क्रेडिटर, बिल पेबल, जर्नल, रिजर्व, सभी बच्चे जानते हैं रिजर्व के बारे में भी कॉन्सेप्ट है। कैपिटल अकाउंट, ABC, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर और बैंक। 1 अप्रैल 2015 में A, B एंड C डिसाइड, ध्यान देना, डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। वो प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। फॉर दिस इट वाज एग्रीड दैट, क्या तय हुआ, गुडविल ऑफ द फर्म वी वैल्यूड 1,50,000। आपको गुडविल ऑफ द फर्म 1,50,000 दे रखा है। तो सभी को पता है एडजस्टमेंट में जो गुडविल होती है क्या होता है, 2 एंट्री हो सकती है। कौन कौन सी, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग या रेज एंड राइट ऑफ। आपको पता है दोनों का इफेक्ट क्या होता है, सेम होता है। आगे बोलता है लैंड विल बी रिवैल्यूड 80,000, लैंड आपका रिवैल्यूड हो गया 80,000 और बिल्डिंग आपका डेप्रिशिएट 6% और क्रेडिटर 6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, और 6,000 के क्रेडिटर नॉट लाइकली टू बी क्लेम एंड शुड बी रिटर्न ऑफ। 6,000 के क्रेडिटर वो आपको क्लेम नहीं करेंगे और उस पैसे को हटा देना है, तो लायबिलिटी कम कर देनी है। तो लायबिलिटी कम होगी तो क्या होगा, हमारा फायदा हो जाएगा। फिर आप प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन कौन से पॉइंट से बनाओगे, सेकंड पॉइंट और कौन से पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे और बैलेंस शीट बनाओगे। क्या इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि असल लायबिलिटी को सेम रखना है, कुछ लिखा हुआ है, रिजर्व को सेम रखना है, कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ है? अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा तो सब कुछ क्या होगा बताओ, आपका डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाएगा। समझा की बात। आओ ड्रॉ द रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेरे साथ साथ बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए मेरे साथ साथ बनाओ रीवैल्यूएशन अकाउंट, साथ साथ बनाइए रीवैल्यूएशन अकाउंट, साथ साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, जल्दी आइए। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, सभी फटाफट फॉर्मेट ड्रॉ करो और साथ साथ चलते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, सभी बच्चे जानते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में असेट्स आता है और क्या आता है, लायबिलिटी आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और आपको पता है असेट्स बढ़ना घटना, लायबिलिटी बढ़ना घटना, उसके ऊपर हमें वर्क करना है। चलिए आओ चेक करते हैं बेटा। सबसे पहले देखो सेकंड नंबर, लैंड विल बी रिवैल्यूड एट ₹80,000। तो देखो लैंड पहले कितने रुपए का था, लैंड पहले 50,000 रुपए का था। सभी ध्यान देना, लैंड पहले 50,000 का था और आज लैंड कितना हो गया हमारा, 80,000। बताओ 50,000 का लैंड 80,000 हो गया तो कितना बढ़ गया बताओ, 30,000। देखो फायदे के वाली साइड में बाई लैंड, बाई लैंड हमारा 30,000 रुपए लैंड बढ़ गया। देखो लैंड हमारा 30,000 रुपए बढ़ गया। अगला देखिए क्या है, बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएट 6%। आपका बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रहा है, कितना रुपए बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रहा है, 6%। तो देखो बिल्डिंग पहले कितने की थी, पहले बिल्डिंग आपके पास थी, बिल्डिंग थी 50,000 और 50,000 का 6% डेप्रिशिएट हो रहा है। तो 50,000 का 6% कितना होता है, 3,000। और डेप्रिशिएट होना मतलब नुकसान होना। तो लिखो यहाँ पर 2, बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रहा है 50,000 का 6%, ये आपका 3,000 रुपए। चलो
आगे आ जाओ, अगला आगे बढ़ते हैं बेटा। लास्ट क्रेडिटर 6000 नॉट लाइकली टू बी क्लेम, 6000 के क्रेडिटर नॉट लाइकली टू बी क्लेम और हैंस शुड बी रिटर्न ऑफ। 6000 के क्रेडिटर क्लेम नहीं करेंगे और उस पैसे को क्या करना हमें, रिटर्न ऑफ। तो बताओ क्रेडिटर को हटाना है, जब क्रेडिटर हटाओगे तो फायदा होगा या नुकसान होगा? क्रेडिटर हमारे कम हो जाएंगे और कम हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारा फायदा होगा। तो इस तरफ आ जाइए, बाई क्रेडिटर्स, हमारे क्रेडिटर रिड्यूस हो जाएंगे। लो जी, हमने क्रेडिटर लिख दिया, कितना रिड्यूस हो जाएंगे, 6000। 6000 के हमने क्रेडिटर रिड्यूस कर दिए। बस इसके बाद हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालेंगे। 30 और 6 कितना हो गया, 36 और आ गया 36 और 3000 गया तो ये हमारा आ गया 33,000। मेरा आपसे क्वेश्चन, क्या कहीं क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि असेट लायबिलिटी सेम रखनी है? जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या करोगे बताओ, प्रॉफिट का क्या करोगे, बांट देंगे। किस रेशो में बांट दोगे, ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो में क्या जनरल करो या सीधा बांट दो? यहाँ पर सीधा बांट दो सर, जनरल मांगी नहीं है, क्यों टाइम लगाना। आओ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांट दो, ए बी सी। ओल्ड रेशो क्या है हमारा, ओल्ड रेशो है हमारा 3-2-1। कितना कितना आएगा देखिए, 3-2-1, बताइए कितना आएगा, 16,500। दूसरा बताओ 11,000 और ये कितना आ जाएगा 5,500। चेक करो सही निकाला है, चलिए आ जाइए, बिल्कुल ठीक निकाला है बेटा। 16,500, 11,000 और 5,500 और हमने ये ओल्ड रेशो में बांट दिया 3-2-1 में। क्लियर? नाउ ड्रॉ द पार्टनर कैपिटल अकाउंट। चलो जल्दी से ड्रॉ करो पार्टनर कैपिटल अकाउंट फटाफट। लास्ट क्लास का क्वेश्चन रिवाइज चल रहा है हमारा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लो जी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट ए बी सी, ए बी सी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। चलो ड्रॉ करो फटाफट। हल्का स्पीड रखो बेटा। याद कराओ कैपिटल अकाउंट कैसे बनता था। सबसे पहले आप क्या लिखते थे, बाई बैलेंस बीडी। फिर क्या करोगे, ये जो प्रॉफिट दिख रहा है असल लायबिलिटी वाला, क्या करोगे, बांट दोगे। असल लायबिलिटी खत्म, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, रिजर्व। कुछ नहीं बोला तो वो भी क्या करोगे, बांट दोगे। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था, गुडविल। कौन सी गुडविल है, एडजस्टमेंट के अंदर, और उसकी एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। बस खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। करें स्टार्ट, चलो लिखो बाई बैलेंस बीडी, मेरे साथ आओ, लिखो बाई बैलेंस बीडी। सही बच्चे मेरे साथ साथ, सबसे पहले लिखो बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी, कैपिटल कितना कितना है, इसकी कैपिटल है 1 लाख रुपए। साथ साथ लिखो मेरे साथ साथ लिखो, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, सीखते हुए चलो। 50,000, 25,000, सभी बेटा अपनी कॉपी निकाल कर आराम से लिखो, कॉपी में लिखना स्टार्ट करो ऐसे। 1 लाख, 50,000, 25,000, साथ साथ लिखो। इसके बाद फिर क्या करोगे, 3 कॉन्सेप्ट है, पहले असल लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। तो क्या करेंगे बताओ, जितनी जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है पार्टनर में क्या करोगे, बांट दोगे। ये बांट दो, 16,500 ए में और बी में कितना 11,000 और इसमें कितना 5,500 बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये लो जी, असेट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट खत्म, असेट्स लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट खत्म। आप बताओगे बेटा आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, रिजर्व के ऊपर कॉन्सेप्ट। क्या रिजर्व के लिए क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि सेम रखना है, कुछ ऐसा बोला नहीं है, तो बताओ क्या करूं, बांटो। किस रेशो में बांटोगे, ओल्ड रेशो में। बांटने की एंट्री क्या होती है, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी लायबिलिटी कर दी और पार्टनर में बढ़ जाएगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट करो और लिखोगे बाई जर्नल रिजर्व। लिखो बाई जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व ओल्ड रेशो में बांट दो। ओल्ड रेशो 3-2-1 और रिजर्व है कितना 30,000 रुपए, 15,000, 10,000
और 5,000। लो जी रिजर्व भी बांट दिया आपने, रिजर्व भी बांट दिया। अब बताओ यहां का कॉन्सेप्ट खत्म, सेकंड थर्ड वाले जिसमें खत्म। अब क्या रह गया बताओ, गुडविल। उसके लिए क्या एंट्री याद कराओ गुडविल की, क्या एंट्री थी बेटा, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। एक कैपिटल कम होगी एक बढ़ेगी। तो एक काम करो, बैलेंस शीट की जगह छोड़ देना, बैलेंस शीट के लिए कॉपी में जगह छोड़ो और बनाओ वर्किंग नोट, बनाओ वर्किंग नोट। चेंज इन पीएसआर, चेंज इन पीएसआर, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो, और पार्टनर का नाम ए बी सी। ओल्ड रेशो क्या है, 3:1, 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशो इक्वली 1/3, 1/3, 1/3, 6, 1/6, sacrificing 6, 0, 1/6, गेनिंग। और गुडविल का जर्नल कर दो। सर जर्नल तो मांगी नहीं, वर्किंग बना रहे हैं बेटा। गुडविल कितनी दे रखी है चेक करो, गुडविल फर्स्ट नंबर में दे रखी है 1,50,000। एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। तो एंट्री क्या होगी, डिफरेंस का काम कर दो, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। कितना गुडविल था, 1,50,000, 1,50,000 रुपए का 16 कितना आएगा बताओ, $25 being goodwill adjusted in चेंज इन पीएसआर। लो जी गुडविल एडजस्ट कर दिया चेंज इन पीएसआर में। बताओ जो डिफरेंस आना था बेटा, ओल्ड रेशो और माइनस न्यू रेशो करके जो डिफरेंस आना था वो 1/6 की लड़ाई थी। तो 1/6 जिसको फायदा था उसकी कैपिटल कम कर दी, और 1/6 जिसको नुकसान था उसकी कैपिटल हमने क्या कर दी, बढ़ा दी। अब क्या करूं बताओ, सी की कैपिटल कितना डेबिट कर दूं बताओ, 25,000। सी को 25,000 कम कर दो, सी को क्या कर दो 25,000 कम कर दो, और ए को 25,000 क्या कर दो, बढ़ा दो। तो सी को 25,000 कम कर देते हैं, सी को 25,000 कम करेंगे, नाम क्या लिखेंगे 2A, गुडविल का पैसा। ध्यान दीजिएगा, सी को 25,000 कम करेंगे, कर दिया, नाम आएगा 2A, और ए को 25,000 बढ़ाएंगे, नाम क्या आएगा 22C, गुडविल का पैसा। तो आओ एक बार रिकॉल करा दो फटाफट, जल्दी से रिकॉल करो। बैलेंस बीडी लिखा, रिवर्शन प्रॉफिट लिख दिया, रिजर्व का भी काम कर दिया, गुडविल का भी काम कर दिया, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। और इसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं, क्लोज कर दो। सर ये तो संडे को जो कराया था वैसे ही चल रहा सब। यस बेटा, कुछ नया नहीं है, रिवीजन है। लो जी ऐड करना स्टार्ट करो। 1,56,500 रुपए, 71,000, 35,500, 1,56,500, 71,000, और ये 35,500 बैलेंस करो। 1,56,500, 71,000 और 35,500 में से 25 गया, 10,500। लो, और मैं बैलेंस शीट बनाते हुए क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। अब बैलेंस शीट न्यू फॉर्म की, न्यू बैलेंस शीट बना रहे बेटा। लो जी न्यू बैलेंस शीट बना रहे।
लो जी, न्यू बैलेंस शीट बना रहे हैं। पहला असेट साइड को ले लो, लैंड। लैंड बताओ कितने का है? क्या उसने कहीं ये बोला हुआ है सेम वैल्यू रखनी है? नहीं। तो क्या होगा? चेंज। तो 50,000 में लैंड कितना बढ़ गया बताओ? 30,000। इंक्रीज। आप ऐसे दिखा दीजिए। 80,000। बिल्डिंग, बिल्डिंग आपको जो रखा है कितना? 50,000। कितना चेंज हो जाएगा? 3,000 क्या है? डेप्रीशिएट। डेप्रीशिएट 3,000। 47,000। 47,000। बिल्डिंग के बाद प्लांट में कोई चेंज है? नहीं चेंज है, लिख दो सेम। प्लांट 1,00,000 का। स्टॉक में कोई चेंज? नो, कोई चेंज नहीं। 40,000। डेटर में कोई चेंज? नो, सेम। 30,000, 30,000 रुपए। बैंक में कोई चेंज? नो, कोई चेंज नहीं। 5,000 रुपए। लो जी, ये मेरा असेट साइड हो गया। देन मैं लायबिलिटी साइड की ओर जा रहा हूं। आ जाओ, असेट साइड लिख के लायबिलिटी में आ जाओ। क्रेडिटर में कोई चेंज है? बताओ क्रेडिटर क्या होते हैं? इंक्रीज या डिक्रीज? इधर क्रेडिटर आया था, क्रेडिटर कम हुए थे तो फायदा हुआ था। तो क्रेडिटर हमारे क्या हो रहे हैं? डिक्रीज। तो क्रेडिटर हमारे डिक्रीज हुए हैं। कितना क्रेडिटर हमारा डिक्रीज हुआ है? क्रेडिटर हमारा डिक्रीज हुआ है, रिवर्शन देखो 6,000 और इसको माइनस करके 44,000 आ जाएगा। बिल पेबल में कोई चेंजेस नहीं है। तो बिल पेबल की अगर मैं बात करूं तो बिल पेबल आपका 20,000 रुपए का है। जर्नल रिजर्व बताओ आएगा या नहीं आएगा? सर रिजर्व तो बांट के खत्म कर दिया, अब नहीं आएगा। रिजर्व नहीं आएगा, सभी को पता होना चाहिए। रिजर्व बढ़ गया, ये देखो रिजर्व बांट दिया था पूरा। अब कैपिटल में कौन कौन से पार्टनर आएंगे और कितना कितना अमाउंट आएगा? 156,500 कैपिटल अकाउंट में देखो फाइनल कितना आया? 156,500, 71,000, 10,500 लिखो। 71,000, 10,500 यहां से लिखिए कैपिटल अकाउंट से और इसको टोटल कर दीजिए। लो जी, ठीक है जी, टोटल मारो। 3,02,000 पक्का? चलो, लो जी आंसर खत्म हो गया। आइए मेरे साथ साथ, और बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने जो भी पढ़ा उसका एक बार अगेन रिवीजन, थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा एडवांस है, ध्यान से सुनना। पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल कराएगा जो जो रह गए थे कॉन्सेप्ट। आइए, बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई, बहुत ही ध्यान सुनना बेटा, कोई जल्दी नहीं है, चाहे पूरा समय लगा दो, इसमें पूरा टाइम लगा दो। बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई who share profit and losses as 5:3 as at 1st April 2022 is X की कैपिटल, Y की कैपिटल, जर्नल रिजर्व। आप सभी को पता है अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला होगा तो क्या करोगे? बांट दोगे। अगर वो बोलता है रिजर्व को सेम वैल्यू रखनी है, सेम किताब में दिखाना है वही, तो फिर क्या करोगे? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। पक्का मालूम है ना आपको? सेम अगर रखना है तो गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग, और क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या करना? बांट के खत्म कर देना। सर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 10,000, जरा एक बार पॉइंट नंबर सी पढ़ो। सर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एक प्रकार का ये भी रिजर्व है, इसके ऊपर हमारी चर्चा सबसे ज्यादा आने वाले चैप्टर, जो कि चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर, वहां पर ज्यादा चर्चा होगी कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड के ऊपर या रिजर्व के ऊपर कैसे कैसे ट्रीटमेंट होती है। ध्यान सुनिए, कैसे ट्रीटमेंट होती है। यहां पर उसका एक छोटा सा पार्ट है, तो मैं यहां पर समझा के चल रहा हूं और वहां पर चर्चा ज्यादा करूंगा अगले चैप्टर में।
आइए समझिए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आपका है 10,000, लेकिन पॉइंट नंबर सी में देखो क्या लिखा है, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज 6,000। ये एक इंफॉर्मेशन है, क्लेम मतलब लायबिलिटी, क्लेम मतलब क्या है, लायबिलिटी। कह रहा वर्कमैन कॉम्पनसेशन की लायबिलिटी 6,000 है, मतलब क्या, ऊपर जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में दे रखा है, ध्यान सुनिएगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो बैलेंस शीट में दे रखा है, उसका मतलब है वो वर्कमैन वर्कर को देने के लिए बनाया गया रिजर्व था, वर्कर को देने के लिए बनाया गया रिजर्व था वो। लेकिन नीचे सी पॉइंट में एक बात क्लियर कर दी कि क्लेम, क्लेम मतलब लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन 6,000, मतलब आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन की जो लायबिलिटी है, जो क्लेम है, वो 6,000 है। तो मतलब ये एक इंफॉर्मेशन दे दी, मतलब उस 10,000 के 2 टुकड़े कर दो। सर उस 10,000 के 2 टुकड़े मतलब वो जो आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दे रखा है, कितना अमाउंट, 10,000। प्लीज सुनिएगा, कह रहा है इसमें से 6,000 क्या है, क्लेम, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन, आपको बता रखा है कितना, 6,000। कहने का मतलब कह रहा है 6,000 इसकी लायबिलिटी है, बाकी 4,000 क्या है, ये रिजर्व है। मतलब कहने का मतलब समझिए, इस 10,000 के 2 पार्ट हो गए। कह रहा है हमारे पास, हाँ सुनना बेटा, क्योंकि आगे आने वाले कौन सा ऐसे एडमिशन में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ थोड़ा सीख के चलो। कह रहा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हमारे पास कितना है, 10,000, और लास्ट में एक इंफॉर्मेशन दे दी, क्लेम मतलब होता है लायबिलिटी, ये हमें लायबिलिटी बता दिया कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन की लायबिलिटी जो है वो 6,000 है। तो मतलब 6,000 का मतलब आपको एज इट इज इस 10,000 के 2 टुकड़े हो गए, 6,000 अलग कर दो, 4,000 अलग कर दो। तो मतलब जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो 6,000 लायबिलिटी है, वो 6,000 लायबिलिटी में ही आएगा, 6,000 लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी में ही आएगा। बताओ कितना रिजर्व बच जाएगा, बताओ 4,000। तो 4,000 रिजर्व का क्या करे, पार्टनर में बांट दो, सिंपल सा। मैं कह रहा हूँ 10,000 बैलेंस शीट में रिजर्व रखा हुआ है, लेकिन 6,000 वर्कर को देने के लिए है। 6,000 क्लेम किसका है, वर्कर का है। 6,000 क्लेम किसका है, वर्कर का। तो 6,000 मत बांटना, तो बाकी बचा हुआ जो बचा है रिजर्व, बाकी क्या करे, वर्कर का तो 6,000 है ना, बाकी का क्या करोगे, 4,000 पार्टनर को बांट दोगे। जैसे रेशियो चेंज होगा हम कहेंगे भाई साहब इसको बांटो, इसको बांटो और खत्म करो। आगे आ जाओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सन्ड्री क्रेडिटर, गुडविल। आपको अगर थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने आपको लिखवाया था कि अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर करती हो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में, अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर करती हो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में, पहले से पुरानी गुडविल आ रही हो, गुडविल 2 होती है, एक तो आपकी पहले से रखी हुई गुडविल है ऊपर, और एक आप वैल्यू करके निकाल रहे हैं। तो गुडविल जो पुरानी गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर है, तो मैंने आपको बताया था उसे क्या करेंगे, राइट ऑफ। क्या करेंगे, राइट ऑफ। क्या आपको याद है, और गुडविल राइट ऑफ करते समय गुडविल क्या हो जाएगा, क्रेडिट, असर साइड है क्रेडिट हो जाएगा, और पार्टनर क्या हो जाएगा, डेबिट। और किस रेशियो में राइट ऑफ होगा, ओल्ड रेशियो में। मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बैंक, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस एक प्रकार का लॉस है। आप देखो जैसे लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट रखा होता है, तो प्रॉफिट पार्टनर में क्या करते हो, बांट देते हो। तो वैसे असेट साइड में एक लॉस पड़ा हुआ है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो ये भी हमारा क्या होगा, राइट ऑफ होगा। जैसे प्रॉफिट बांटते हो तो लॉस क्या करोगे, राइट ऑफ कर दोगे। आगे पढ़ो, समझाऊंगा। ऑन द अबव डेट दे डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:5। ऑन द अबव डेट में उन्होंने क्या डिसाइड किया, रेशियो चेंज करेंगे, रेशियो करेंगे 3:5 and agreed upon the following। क्या, गुडविल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, ये गुडविल निकालने जा रहे हो आप, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, और प्रॉफिट आपको 3 सालों का दे रखा है 7,500, 4,000, 6,500। इसमें तो आपने पीएचडी कर रखी है। गुडविल आप निकाल लेना कितनी गुडविल है, और इस नीचे जो गुडविल दे रखी है वैल्यूड वाली गुडविल जो कैलकुलेट कर रहे हो, उसकी जनरल एंट्री सबको आती है। क्या होगी बताओ, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। आगे बोलता है मशीनरी एंड स्टॉक रिवैल्यूड 45,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। तो इससे हम रिवैल्यूएशन बना लेंगे, मशीन का बढ़ना घटना। और क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन, ये मैंने अभी बता दिया था कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन का जो क्लेम है, ऊपर रिजर्व कितना रखा था बताओ, 10,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन का रिजर्व कितना था, 10,000 वर्कर को देने के लिए। क्लेम कितना बोल रहा है, 6,000, मतलब 6,000 आपका क्लेम है, वर्कर के लिए 6,000 क्लेम है, तो बाकी बचा हुआ 4,000 क्या है, रिजर्व, उसे बांट लेना। इसके ऊपर अंडरलाइन कर लो, सी नंबर में बाद में एडमिशन ऑफ पार्टनर में समझाऊंगा।
सी पॉइंट को अंडरलाइन कर लो। एडमिशन ऑफ पार्टनर में इसके कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल से समझाऊंगा बेटा, बहुत डिटेल से समझाऊंगा वहां पर। और इसका सही समय वही सीखने का है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में सही समय। लेकिन यहाँ पर थोड़ा करके चलेंगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। बताओ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय आप रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस निकालोगे? क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं पर ये लिखा हुआ है कि असल लायबिलिटी की वैल्यू को चेंज नहीं करना? कहीं ऐसा लिखा हुआ है? सोच के बताओ, क्या असल लायबिलिटी जो भी हमारे पास है सेम वैल्यू रखना है? कहीं ऐसा लिखा हुआ है? अगर नहीं लिखा हुआ तो रिवैल्यूएशन जो प्रॉफिट निकालोगे क्या करोगे बताओ? बांट दोगे। क्या रिजर्व के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, प्रॉफिट लॉस मतलब प्रॉफिट हो या लॉस के लिए कहीं क्वेश्चन में लिखा है सेम वैल्यू रखनी है? सेम वैल्यू आए और सेम वैल्यू बोल दे तो गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। कुछ बोला ही नहीं है तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? बांट दोगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। आपको ये सारी बातें पता और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए आ जाइए, ड्रॉ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। आ जाइए फटाफट, ड्रॉ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेरे साथ साथ चलना बेटा, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लो। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेरे साथ साथ आ जाओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर ये हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? सर असेट्स लायबिलिटी में कोई चेंजेस आता है ना, सुनिएगा बेटा, असेट्स लायबिलिटी में कोई चेंजेस आता है उसके लिए बनाते हैं। और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालेंगे, लॉस आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है, उसको ध्यान में रख के बनाएंगे। चले, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, प्लीज पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। मेरे साथ साथ चलना बेटा, पीछे नहीं रहना, आगे नहीं चलना, साथ में चलना। चलिए सबसे पहले ए नंबर अलग गुडविल निकालना है, बी नंबर जो है रिवैल्यूएशन के लिए, और सी नंबर क्या है? इंफॉर्मेशन है कि इतना हमारा लायबिलिटी है वर्कर का। तो 4 बढ़ जाए, 4 बटेगा तो 6 लायबिलिटी छोड़ देना। तो आप भी आ जाओ। मशीनरी आपका 45,000 रुपये हो गया। तो पहले मशीन कितने का था? 38,000, और आज कितना हो गया? 45,000। तो मशीन कितना बढ़ गया बताओ? 7,000। तो लिखो बाई मशीन, बाई मशीन, बाई मशीन आपका 7,000 रुपये मशीन बढ़ गया। देखो बाई मशीन 7,000 रुपये आपका मशीन बढ़ गया। और क्या है? स्टॉक रिवैल्यूड 8,000। देखो स्टॉक पहले कितना था? 7,000, आज स्टॉक कितना हो गया? 8,000। कितना बढ़ गया? 1,000। तो लिखो बाई स्टॉक 1,000। मेरा आपसे क्वेश्चन, क्या इसमें वर्कमैन कॉम्पनसेशन का कुछ करोगे? नहीं। वो क्या थी? इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन थी? सर हमारे पास 10,000 में क्या है? 6,000 क्या है? क्लेम लायबिलिटी, और 4,000 क्या है? रिजर्व। वो रिजर्व बढ़ जाएगा, उसका कुछ नहीं करना। बाकी मैंने बता रखा है बेटा, एडमिशन में चर्चा इसकी ज्यादा करेंगे कि क्या होता है। ठीक है जी, ज्यादा आ जाओ। सॉरी, 8,000 टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, 8,000 आ जाएगा। पार्टनर में बांट दो, एक्स एंड वाई में बांट दो। 5,000 और 3,000। अच्छा बताओ हमने क्यों बांटा? कोई बच्चा बताए कि हमने क्यों बांटा? क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन बता नहीं रखी। अच्छा अगर बोलता कि असल लायबिलिटी सेम रखनी है, बोलता असल लायबिलिटी सेम रखनी है, फिर क्या करते बताओ? फिर नहीं बांटते इसको, फिर क्या एंट्री करते बताओ? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। तो आपको पता है। और फिर कैसे मैनेज करते हैं? एक की कैपिटल कम, एक की कैपिटल ज्यादा, कैपिटल अकाउंट में कर देते हैं, वो आपको आता है। और लास्ट क्लास में इसके क्वेश्चन कर चुके हो आप। आ जाइए, नाउ ड्रॉ द पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आओ सारे कॉन्सेप्ट लगाएं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट ध्यान से सुनना। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर एक्स, पार्टनर वाई, पार्टनर एक्स, पार्टनर वाई। लिखो पार्टनर एक्स और पार्टनर वाई। जल्दी आइए यहां तक और बहुत ध्यान से सुनना बेटा। हर एक एंट्री को, मतलब जब क्वेश्चन करते हैं ना बेटा, तो पूरा क्वेश्चन ऊपर से लेकर नीचे तक बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट सब देखना चाहिए, कोई चीज छूट तो नहीं रही।
सब चेक करना चाहिए दिन में। सर कॉन्सेप्ट कितने हैं? 3 ही कॉन्सेप्ट है क्या? एक तो एसेट लायबिलिटी के लिए रिवैल्यूएशन, वो बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। और तीसरा क्या है आपका? गुडविल। खत्म, और कुछ है ही नहीं। चलो सबसे पहले क्या लिखोगे बताओ? बाई बैलेंस बीडी लिखो। बाई बैलेंस बीडी मेरे साथ साथ देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं। बैलेंस बीडी सर कितना? 52,000। मेरे साथ साथ लिखो धीमे धीमे, कोई आगे भागने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ध्यान से सुनो और ध्यान से लिखो। 52,000, 54,000। बताओ इसके बाद क्या करूं? क्या करूं? सर इसे लिख दो, असल लायबिलिटी का काम खत्म हो जाएगा। लिखो, बांट दो। बाई रिवर्शन प्रॉफिट 5,000, 3,000। बाई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट मैंने बांट दिया 5,000, 3,000। बताओ इसके बाद क्या करना चाहिए बच्चे? बताओ, बोलो क्या करना चाहिए? सर इसके बाद आप रिजर्व में देखो, प्रॉफिट में देखो, कोई लॉस हो। रिजर्व पड़ा है, क्वेश्चन में बोला नहीं कुछ, बांट दो। प्रॉफिट पड़ा है, कुछ बोला नहीं, बांट दो। लॉस पड़ा है, कुछ नहीं बोला, तो राइट ऑफ कर दो। याद आ रहा है? प्रॉफिट लॉस का मतलब दोनों हो गया। तो आओ चेक करो। सर रिजर्व, रिजर्व बताओ यहाँ क्या करूं? बांट दो। कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। किस रेशो में बताओ? ओल्ड रेशो में। देखो बाई जनरल रिजर्व, बट आपको पता है ना मैं क्या कर रहा हूं। आ जाओ, रिजर्व 4800 है, कितना कितना आएगा? 3,000 और हाँ जी बोलिए। हाँ अभी वो भी बटेगा, बटेगा। ये रिजर्व हो गया। अगला कौन सा रिजर्व है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। क्या सारा रिजर्व करके बांट दो या कुछ छोड़ना है उसमें? कितना छोड़ना है बताओ? क्यों 6,000 छोड़ना है भाई? सर क्वेश्चन में बोला है क्लेम, लायबिलिटी है, वर्कर को देना पड़ेगा आपको। कह रहा क्लेम छोड़ दो इतना, और बाकी चर्चा एडवांस चर्चा कहाँ होगी? एडमिशन ऑफ पार्टनर में। तो 6,000 लायबिलिटी छोड़ दो। तो कह रहा 6,000 क्लेम है। मैं कहा 10,000 में 6,000 वर्कर का क्लेम है, वर्कर को देना पड़ेगा, बता रहा है लायबिलिटी है। तो बताओ हमारे हाथ में कितना आएगा? 4,000। और किस रेशो में बटेगा बताओ? ओल्ड रेशो में। आइए, बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 10 में से 6,000 छोड़ने के लिए कहा है 4,000। तो 4,000 को ओल्ड रेशो में बांट दो। 2,500 रुपए और 1,500 रुपए। लो जी बांट दिया। आपने चेक कर लिया, लायबिलिटी साइड भी चेक कर ली आपने। जो रिजर्व था बांट दिया, प्रॉफिट था बांट दिया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन वाला जो पार्ट था उसमें आपने क्या 6,000 छोड़ के 4,000 बांट दिया। 6,000 क्यों छोड़ा? एज इट इज आ जाएगा बैलेंस शीट में, लायबिलिटी की तरह आ जाएगा। बोला हुआ है क्लेम रोक देना। अब बताओ लॉस पड़ा हुआ है कोई? लॉस चेक करो, लॉस चेक करो। कोई लॉस है? कौन सा लॉस है बताओ? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। लॉस से कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? कैपिटल कम करो, 800 को कम करो। 800 कितना आएगा? 500 और 300 टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो में कर दो। लो खत्म कर दिया। याद कराओ, आपने प्रॉफिट और लॉस को राइट ऑफ, प्रॉफिट बांट दिया, लॉस राइट ऑफ कर दिया। प्रॉफिट बढ़ गए और लॉस क्या हो गया? राइट ऑफ। अब बताओ क्या रह गया? गुडविल कौन सी? नीचे वाली कैलकुलेट करनी है, ऊपर वाली बैलेंस शीट वाली? कौन सी? बैलेंस शीट वाली। सर जो गुडविल हमारी बैलेंस शीट में दे रखी है एग्जिस्टिंग गुडविल है, पुरानी गुडविल है, और बैलेंस शीट के अंदर आ रही है, तो हम क्या करेंगे? राइट ऑफ। अगर आपने लिखा हुआ है, अगर बोलो कॉपी दिखाऊं, आपने तीसरे नंबर पर लिखा था इफ द ओल्ड गुडविल अपीयर इन द ओल्ड बैलेंस शीट देन सच गुडविल विल बी राइट ऑफ इन ओल्ड रेशो इन ओल्ड पार्टनर। याद आ रहा है? जर्नल विल बी गुडविल असेट्स में लिखा होगा तो हटाने के लिए क्रेडिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितने बच्चों को ध्यान में है और कितने को ध्यान में नहीं है? ध्यान में नहीं है? आपको जब बताया था थोड़ा सा याद करो। एक बताया था गुडविल यहाँ होती है, और एक बताया था गुडविल कहाँ होती है? यहाँ होती है। ये आप निकालते हैं, वैल्यू करते हैं, जितना ये सारा ये गेनिंग पार्टनर तो सैक्रिफाइसिंग वाली है, और ये वाला हम क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। ध्यान दो, मैंने ये बताया हुआ आपको, ये क्या करते हैं हम? राइट ऑफ। तो हम इसको गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। तो गुडविल राइट ऑफ करने के लिए याद करो क्या एंट्री करते थे? क्रॉस एंट्री कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स है, फिजिकल नहीं है। कभी गुडविल से मिले आप, नहीं मिले ना तो राइट ऑफ करो इसे। तो यहाँ पर क्या कर दो, टू गुडविल, क्या कर देंगे, टू गुडविल। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। और ओल्ड रेशो में कितना, 8,000 है ना, तो कितना आएगा, 5,000 और 3,000। लो जी हो गया। बताओ सारे काम खत्म। अब बताओ क्या काम रह गया है, अब बताओ क्या काम रह गया है। अब पॉइंट नंबर 3A रह गया है और वो गुडविल निकालने जा रहे हैं। बैलेंस शीट की जगह छोड़ दो बेटा, वर्किंग नोट, बैलेंस शीट की जगह छोड़ दो, बैलेंस शीट की जगह स्पेस छोड़ करके गुडविल निकालते। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, आ जाइए बेटा। गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। और अब एवरेज प्रॉफिट के लिए आप क्या करोगे, नीचे 3 साल का प्रॉफिट देखा है 7,500, फर्स्ट पॉइंट में 4,000 और 6,500, एवरेज के लिए 3 से डिवाइड, और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको बोल रखा है 2 ईयर परचेज है। चेक करो फर्स्ट पॉइंट में 2 ईयर परचेज से गुडविल निकालनी है, कितना आ जाएगा, टोटल कितना आएगा, 18,000 डिवाइड बाई 3 इंटू में 2, 12,000। ये गुडविल आ गई। फिर क्या निकालोगे, चेंज इन PSR, चेंज इन PSR निकालोगे। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो, पार्टनर का नाम X एंड Y, ओल्ड रेशो 5/8, 3/8, न्यू रेशो क्या है 3/5 और 5/8, 40, सॉरी क्या हो गया 3/8 और 5/8, तो क्या हो जाएगा आपका 2/8 और 2/8, ये आ जाएगा गेनिंग और ये आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग। नंबर 3 गुडविल निकाली हुई है। अब आपको मालूम है एंट्रीज की होगी, गेनिंग पार्टनर जर्नल, गेनिंग पार्टनर कौन, वाई। इस चैप्टर में जो गुडविल आप कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू दी होती है, यही काम होता है। वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग अपनी कैपिटल कम करेगा और सैक्रिफाइसिंग को बढ़ा देगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना, 12,000 रुपए का 2/8, 3,000 बीइंग गुडविल adjusted in change in PSR, B goodwill adjusted in change in PSR। बताओ इसके हम क्या करेंगे, Y की कैपिटल हम कितनी कम कर देंगे 3,000 और X की कैपिटल कितनी बढ़ा देंगे 3,000। सबको पता है Y की कैपिटल, ध्यान दीजिए बेटा, Y की कैपिटल 3,000 कम करेंगे, Y की कैपिटल 3,000 कम करेंगे। अभी मैं पूछूंगा बेटा ध्यान से, चाहे जो मर्जी बोलो, पूछूंगा अभी मैं आपसे। Y की कैपिटल क्या करेंगे 3,000 कम, और नाम क्या आएगा 2x, नाम क्या आएगा 2x। और x की कैपिटल हम कितनी बढ़ाएंगे 3,000, x की कैपिटल हम 3,000 बढ़ाएंगे, नाम क्या लिखेंगे बताओ बाई वाई। सबको पता है यहाँ पर देखो, y की कैपिटल 3,000 डेबिट, डेबिट नाम आएगा 2x, और x की कैपिटल 3,000 क्रेडिट, क्रेडिट नाम क्या आएगा बाई बाई। और आप ब्रैकेट में गुडविल लिख सकते हो। गुडविल के लिए क्या था आपने, बताओ सारे काम हो गए या नहीं हो गए, चेक करो, टोटल करो फटाफट, कितना हेल्प करो, 65,500, 60,300। 65,500 में से माइनस करो 60,000, ये आ जाएगा टू बैलेंस CD। प्लीज 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 सभी ध्यान दो। और इसको टोटल किया आपने 60,300
माइनस करें कितना आएगा 54,000। चलिए नाउ ड्रॉ द बैलेंस शीट। अब देखता हूं कि आप बैलेंस शीट कैसे बनवाते हैं बेटा। चले बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। चलो लायबिलिटी, असेट्स, अमाउंट, अमाउंट, ठीक है जी। आ जाओ बैलेंस शीट को तैयार करते हैं। बेटा बैलेंस शीट में असेट साइड से बताना है आपको। चलिए बताना स्टार्ट करना। बैलेंस शीट आप कैसे बनवाएंगे, एक एक आइटम के नाम बताओ और चेंजेस बताओ। चेंज करके लिखेंगे या सेम उतारते चले जाएं? चेंज करके, क्योंकि सर हमने गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग नहीं किया है, सब चीजें बांटी थी, तो सब चीजें बदल जाएंगी आज की डेट पर। बताओ असेट में पहला क्या है? मशीनरी, गुडविल। बताओ गुडविल आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा सर? राइट ऑफ होके हट गया। बोलना है कि है या नहीं बताना। गुडविल राइट ऑफ होके हट गया। अगला मशीनरी कितने की? जो लिखा है वो बताओ पहले बैलेंस शीट में। 38,000 में से 7,000 क्या हुआ बेटा आपका? इंक्रीज हुआ है। 7,000 क्या हुआ आपका? इंक्रीज। तो लिखो इंक्रीज। आप यहां देख सकते हैं 7,000 इंक्रीज। तो 38 में 7 बढ़ा दो तो यह आ जाएगा 45,000। अगला बोलो फर्नीचर में कोई चेंज है? बताओ कितने का है? 15,000। अगला बोलो डेटर, सन्ड्री डेटर कितना? 33,000 रुपीज। अगला स्टॉक, स्टॉक इज असेट्स, लेकिन स्टॉक में चेंज हुआ है, 1,000 बढ़ा है। पहले स्टॉक कितना था? 7,000 में 1,000 स्टॉक आपका इंक्रीज कर गया। लो जी 1,000 इंक्रीज कर गया, कितना होगा? 8,000। अगला बोलो बैंक इज माई असेट्स कितना? 25,000 का बैंक। अगला लायबिलिटी में आ जाओ और लायबिलिटी देखता हूं आप कितने अच्छे से लिखवा पाते हैं, मुझे कितने अच्छे से बता पाते हैं आप मुझे। करूं स्टार्ट? क्या मेरी स्पीड फास्ट है बेटा? बिल्कुल स्लो लिखने की कोशिश करो। अगला बोलो क्या है? अगला पहला वर्ड कौन सा है? लायबिलिटी में पुरानी बैलेंस शीट देख के बोलना चाहिए। पुरानी बैलेंस शीट देख के बोलना चाहिए मेरे साथ। पहला क्या है? पहला क्या है? एक्स कैपिटल। तो कैपिटल को आप कहां से लिखेंगे? कैपिटल को आप कैपिटल अकाउंट से लिखेंगे, यहां से। ये कैपिटल 60,000 और 54,000, ये रहा। देखो 60,000 और 54,000, तो ये आपका आ जाएगा 1,14,000। लो कैपिटल, देखो कैपिटल 1,14,000 रुपए। कैपिटल के बाद बताओ क्या है? जनरल रिजर्व। बताओ रिजर्व आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा रिजर्व? सर ये राइट ऑफ नहीं, बांट दिया गया। क्या पढ़ेंगे? बांट दिया गया, बढ़ गया पार्टनर में। अगला वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 10,000। बताओ आएगा या नहीं आएगा? सोच के बोलो कितना आएगा? 6,000। भाई 6 क्यों आएगा? 10 बताओ सर। 10 में से कितना क्लेम था? कितना क्लेम था? 6। और कितना बढ़ गया आपका? 4। तो 4/6 का क्लेम हमारे पास पड़ा हुआ है। 6 का क्लेम हमारे पास पड़ा हुआ है, लायबिलिटी पड़ी हुई है, तो वो बटा हुआ नहीं है, तो वो आ जाएगा। हाँ सर एक बात बताओ, अगर वो वाला, हाँ जी सर, अगर ये क्लेम ना पड़ा होता, पूरा 10,000 बांट दिया होता, नीचे ना बताया होता, पूरा बांट दिया होता, फिर आएगा क्या? नहीं आता। अगर सारा 10,000 बढ़ जाता फिर यहाँ पर आता कि नहीं आता? फिर नहीं आता सर। 4,000 बटा 6,000 क्लेम आ गया। अगला बताओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। बताओ कितना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड? 1,000। सर ये क्या होता है? जब आपके फादर जॉब कर रहे होंगे, सभी के फादर, तो जो अभी हमको सैलरी मिलती होगी ना बेटा, तो पीएफ कटता है। आप पूछना फादर का कुछ पीएफ कट के पैसा मिलता होगा, तो पीएफ थोड़ा अमाउंट कंपनी काट के तब सैलरी मिलती है, तो ये कंपनी की लायबिलिटी है, बाद में पैसा मिल जाएगा। ठीक है जी, रिटायरमेंट के टाइम पर, किसी और टाइम पर तो मिल जाता है, कंपनी की लायबिलिटी है। अगला बताइए क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर कितना? 5,000। कोई भी चेंजेस नहीं है, 5,000। लो जी
टोटल कर देना, टोटल करोगे 1,26,000। लो जी, एक्स वाई जेड, सभी बच्चे मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक्स वाई जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। लो जी, एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशो मैं लिख रहा हूं, थोड़ा क्वेश्चन। सर ओल्ड रेशो है 5:3:2। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 विद इफेक्ट 1 अप्रैल 2023। तो ये डिसाइड क्या करें, फ्यूचर में कैसे बांटेंगे प्रॉफिट। उन्होंने न्यू रेशो दे दिया कि फ्यूचर में हम प्रॉफिट जो बांटेंगे वो 2, 3, 5 यानी 2, 3, 5 ऐसे बांटा करेंगे। हाँ जी ठीक है जी। बड़ा ये तो हर क्वेश्चन में लिखा होगा, आपको तो ये ध्यान देना है कि काम ओल्ड रेशो में या चेंज इन पीएसआर में। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो नीचे दिया गया उसका इफेक्ट आपको रिकॉर्ड करना है। एक्यूमुलेट प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा, लॉस एंड रिजर्व दिया हुआ है। ध्यान से सुना क्या उन्होंने डिसाइड किया, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग एक्यूमुलेट प्रॉफिट, लॉसेस, रिजर्व। इनको रिकॉर्ड करना विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। एंड क्या रिकॉर्ड करना है आपको, प्रॉफिट लॉस रिजर्व का इफेक्ट रिकॉर्ड करना है विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में जो है ना उसकी बुक वैल्यू में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। कह रहा भाई पासिंग सिंगल एंट्री, एक एंट्री पास कर दो। तो मेरा आपसे क्वेश्चन बताओ, बांट दोगे या गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग करोगे? वेरी गुड सर, अगर आप रिजर्व के लिए गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग कर दो तो रिजर्व 6,000 वैसे ही पड़ा रहेगा। क्यों पड़ा रहेगा? 6,000 पड़ा हुआ रिजर्व। हमने कहा भाई साहब विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू, बुक वैल्यू को नहीं बदलना। हमको भाई साहब नहीं बदलोगे तो रेशियो बदलोगे तो मुझे तो नुकसान हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई डिफरेंस आ रहा है ना, ओल्ड और न्यू का जो डिफरेंस आ रहा है, ओल्ड और न्यू का डिफरेंस आ रहा है, और उसको हम क्या करते हैं आपस में कॉम्पनसेट कर लेते हैं। आप गेनिंग हो रहा है तो गेनिंग को कम करके, मेरे को नुकसान हो रहा है बढ़ा दो मेरे को, तो गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। आपको पता है रिजर्व के लिए भी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग, प्रॉफिट एंड लॉस उसको भी आपको इफेक्ट नहीं, मतलब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तो उसके लिए भी क्या एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के लिए भी क्या होगी, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग, लेकिन लॉस है माइनस का लिखा जाएगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन, कितनी एंट्री बोला था बताओ? पास सिंगल एंट्री। तो मैं एक काम ना करूं, प्लस प्लस लॉस वाला क्या कर दूं, माइनस, और एक एंट्री पास कर दूं। तो जर्नल की एक जगह छोड़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जगह छोड़ो, ध्यान देना बेटा। जर्नल कौन सी करनी है? विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू, ये वर्ड लिख सकते हो आप, विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू। ये मैंने सिर्फ क्वेश्चन समझाया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। आंसर पे जा रहा हूं, जर्नल की जगह छोड़ो, ये एक सिंगल एंट्री करनी है आपको। लो जी, ये जर्नल की जगह छोड़ दी, लो जी बताओ क्या करूं अब। वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 1, सभी बच्चे मेरे साथ साथ देखेंगे। वर्किंग नंबर 1 बताओ क्या बना वर्किंग नंबर 1, कौन बताएगा? एक्यूमुलेट, वेरी गुड, बहुत सुंदर। एक्यूमुलेट प्रॉफिट लॉस रिजर्व को एक्यूमुलेट करो। क्यों एक्यूमुलेट करो? सर एक ही एंट्री पास करनी है और किसी पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, विदाउट अफेक्ट। जब सब कुछ सेम रखनी है बैलेंस शीट में, और जब सब कुछ सेम रखना है, सब कुछ वही होना चाहिए, तो गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग करके काम खत्म करो, डिफरेंस का काम खत्म करो। ओल्ड माइनस न्यू जो डिफरेंस आ रहा है उसका इफेक्ट खत्म कर दो। तो क्या करोगे बताओ? यहां पर आप वर्क accumulated computation of accumulated profit and loss, क्या क्या है हमारे पास? रिजर्व, इसके लिए भी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग 6,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसके लिए 24,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपको पता होना चाहिए लॉस है 12,000। ध्यान करना है लॉस है बेटा, 12 कट गया, 12 से 18 हो जाएगा। टोटल
नेट अमाउंट आ जाएगा। वर्किंग नंबर 2 बताओ क्या बनाओगे? वेरी गुड, चेंज इन PSR। सैक्रिफाइसिंग आपको पता है बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें याद रखना चाहिए, ठीक है नहीं? ये हमें तीनों चीज दे रखी है, सब कुछ सेम रखना है, सबको जोड़ो, लॉस घटाओ, गेनिंग पार्ट टू सैक्रिफाइसिंग। ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो, XYZ। ओल्ड रेशो 5/8, 3/8, 2/8। न्यू रेशो 2/10, मैंने गलत कर दिया 5/10, 3/10, 2/10। सॉरी बेटा, ठीक हो गया? 2/10, 3/10, 5/10। यह आ जाएगा कितना? 3/10, 0, 3/10 नेगेटिव, ये आ गया गेनिंग, और ये आ गया सैक्रिफाइसिंग। बस सारी वैल्यू सेम चाहिए, और आपको मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, बैलेंस शीट बना के दिखा दी। जब गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग करते हैं तो सारी चीजें क्या आती है? सेम आती है, और ये आपने प्रूफ कर रखा है लास्ट क्लास में संडे को। आइए क्या हो जाएगा? जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड को गेन हो रहा है, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना? 1,80,000 रुपए की लड़ाई नहीं है आपकी, लड़ाई किसी है डिफरेंस की। आपकी लड़ाई 3/10 की है मंजी, इतने अमाउंट में 3/10 ये गेन कर रहा है और 3/10 ये इसको नुकसान हो रहा है, तो 3/10 की बेटे लड़ाई है। 54,000 आएगा, 54,000, सॉरी 1,800 था ना, आम सॉरी बेटा, 18,000 था, 3/10 5400। बी accumulate profit and loss adjusted in change in PSR। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, राजेश एंड महेश आर पार्टनर। सबने पहले क्वेश्चन नंबर डालो बेटा, 29 पेज नंबर 3.50, लिख लो क्वेश्चन नंबर। आइए, राजेश एंड महेश, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान सुनेगा। आर पार्टनर इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। बैलेंस शीट दे दिया 31 मार्च 2023 की। राजेश कैपिटल, महेश कैपिटल, क्रेडिटर, कैश, मशीन, बिल्डिंग। गुडविल ऑफ द फॉर्म 36,000। मेरा आपसे क्वेश्चन, गुडविल ऑफ द फॉर्म 36,000, इस गुडविल के लिए क्या एंट्री होती है? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। एंड द बिल्डिंग 90,000 ऑन 31 मार्च 2023। अच्छा, पहले बिल्डिंग कितनी थी? 72,000, 72,000। अब कितनी होगी बताओ? 90। तो कितनी गुडविल बढ़ गई? सॉरी, कितना बिल्डिंग बढ़ गया? 18,000। अब चाहते क्या हो? आओ देखते। क्वेश्चन साइलेंट होगा तो रिवर्शन प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और क्वेश्चन बोलेगा सेम रखो बिल्डिंग, तो गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। और पढ़ते क्या लिखा है? पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, ये तो न्यू रेशियो दे दिया, विद इफेक्ट 1 अप्रैल 2023। अच्छा, चाहते क्या? आगे बोलो। पास जर्नल एंट्री, एंट्री चाहते हो, जर्नल एंट्री विदाउट अफेक्टिंग एग्जिस्टिंग फिगर ऑफ बिल्डिंग, विदाउट अफेक्टिंग क्या अफेक्टिंग? एग्जिस्टिंग फिगर ऑफ बिल्डिंग। जो आपकी एग्जिस्टिंग फिगर है बिल्डिंग की, आपको उसको किसी प्रकार का उसमें कोई चेंज नहीं करना। बताओ, फिर चेंज नहीं करना तो क्या एंट्री करोगे? क्या करोगे? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग प्रॉफिट को खत्म कर लो, आप जो आपका डिफरेंस था। अभी रुकोगे, मेरा आपसे क्वेश्चन, जनरल एंट्री करनी है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन बेटा सुनो, अगर एग्जाम में ये बोले सुनो ओनली 1 एंट्री करनी है, तो सर गुडविल के लिए भी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग, और रिवर्शन प्रॉफिट जो 18,000 आ रहा है उसके लिए भी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। पिछले क्वेश्चन में बोला था सिंगल एंट्री करो, अगर यहाँ बोलते हैं सिंगल एंट्री करो तो क्या करो? दोनों अमाउंट को जोड़ दो, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। लेकिन अगर बोल रहा है जर्नल एंट्री करो, सिंगल नहीं बोल रहा, तो गुडविल के लिए एंट्री कर दो गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग, और रिवर्शन प्रॉफिट के लिए क्या कर दो? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। क्या कोई दिक्कत है क्या? समझा की बात? तो ऐसे सिंगल एंट्री कब करेंगे? जब पेपर बोले एक ही एंट्री करो। समझा की बात? लिखना स्टार्ट कर दो। चलो 2 एंट्री के लिए जगह छोड़ो, 2 एंट्री के लिए जगह छोड़ो।
जर्नल, फटाफट लो जी। छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट बना दो। बताओ पहले क्या बनाओगे, वर्किंग बोलो। क्या रिवर्सल कौन बनाओ या रहने दो। बताओ कितना रिवर्सल प्रॉफिट आएगा। बिल्डिंग 72 था, कितना हो गया 90, तो कितना प्रॉफिट हो गया 18। और आपको सेम एग्जिस्टिंग विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू, जनरल एंट्री कब करनी है कि आपकी जो बुक वैल्यू वही सेम रहना चाहिए। तो क्या करो, सेम रहना चाहिए, डिफरेंस आ गया जी, खत्म करो यहीं पर। और खत्म करने के लिए क्या होता है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइस। छोटा सा बना दो ना, क्या दिक्कत है। और छोटा सा बना दो, चलो छोटा सा बना दो। बाई बिल्डिंग 72 से बिल्डिंग कितना हो गया 90, 18,000 बढ़ गया, बन गया बेटा। अठारह हजार ये रहा। अब क्या करूं, चेंज इन पीएसआर निकालो। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। लिखते जा रहे हैं बेटा। राजेश एंड महेश, राजेश एंड महेश, ओल्ड रेशो 3/5, 2/5, न्यू रेशो आपका इक्वली हाफ एंड हाफ, 10, 5, 1/10, 10, 1/10, या जगह गेनिंग और या जगह सैक्रिफाइसिंग। सभी बच्चों को पता है असेट्स की वैल्यू क्या थी आपको बुक में, सेम। यहां लिखो थोड़ा सा, असेट्स की वैल्यू न्यू बैलेंस शीट में कैसे चाहिए, सेम चाहिए। सेम मतलब एक सेम चाहिए, तो मतलब गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग, सिर्फ समझने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आई। इससे देख के पता लग जाएगा ना आपको, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग सेम चाहिए। इसलिए जब आप कोई सेम वैल्यू लाते हो तो गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग करते हो। वो आपको मैंने लास्ट क्लास में बहुत प्रैक्टिस करा दी। आइए पहला हम किसके लिए कर लें, गुडविल के लिए कर लो, फिर किसके लिए कर लें, रिवर्सल प्रॉफिट के लिए कर लें। गेनिंग पार्टनर कौन है, महेश। अपने आप करो बेटा क्वेश्चन। टू राजेश, कैपिटल अकाउंट। इसके लिए काम करो बेटा, गुडविल दे रखा है, कितना गुडविल है 36,000। पहले गुडविल को कर देते हैं 1/10। गुडविल के लिए तो हमेशा ही गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग चलता है। बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन चेंज इन पीएसआर। और दूसरी एंट्री किसकी करोगे, रिवर्सल प्रॉफिट की। सेम वैल्यू चाहिए एसेट्स की, तो सेम वैल्यू चाहिए तो डिफरेंस को खत्म करो। अगेन गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग कर सकते हैं कंबाइन, लेकिन उसने सिंगल एंट्री नहीं मांगी। अगर वो सिंगल एंट्री मांगता तो कंबाइन करके कर देते, नहीं बोला सिंगल तो दो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। महेश टू राजेश, कितना 18,000, 1/10। हाँ अगर ये बड़ा क्वेश्चन होता तो किसमें फायदा होता, कंबाइन करने में। बैलेंस शीट वाला होता तो कंबाइन करके काम कर देते। वो जनरल मांग रहा है तो थोड़ा काम ज्यादा करवा रहा है बेटा।
बीइंग, गुडविल, एडजस्टेड, ओहो सॉरी, बीइंग, बिल्डिंग, ओहो, रिवर्शन प्रॉफिट, एडजस्टेड इन चेंज इन PSR। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका। आज हमने अपनी क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए और आई होप आप इसको जरूर रिवाइज करेंगे बेटा। अगर आप इसे रिवाइज कर लेते हैं दोबारा तो बेटा बहुत अच्छे से बेटा परफेक्शन आ जाएगी रियली। तो लास्ट 2 क्लास संडे और आज की क्लास कवर करने का मतलब यू गॉट 5 मार्क्स गारंटेड बेटा, ध्यान करना बेटा। तो आप रिवाइज करिएगा, ठीक है जी, थैंक यू बेटा।